पे जो हमारी नवोदय विद्यालय की क्लास चल रही है उसमें इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं संख्याओं पर आधारित ही। इसी का अगला चैप्टर है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यह है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। मानी पूर्ण संख्या होती है उन पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो इसमें आपको समझाए जाएंगे। इसमें पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है विभाज्यता के नियम। क्या दिया है? विभाज्यता के नियम। उनमें पहला नियम है दो से विभाज्य। माने ऐसी कौन सी संख्या है जो दो से विभाज्य होंगी? तो अगर किन्हीं संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वह संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। ऐसे तीन से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 3 से। कैसे? हम उदाहरण में समझ लेते हैं। जैसे ये संख्या दी है 7, 5, 6, 8, 4। अब इसके अंकों को क्या करेंगे? अपन जोड़ देंगे। तो अगर इसका योग कितना आया है? 30 आया है। यहाँ पे 30 में 3 से भाग जा रहा है 10 बार, इसलिए अगर इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगला नियम है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये है किसी संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या। 4 से मान कोई संख्या दी है 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, तो उसके क्या करेंगे? अपन अंतिम दो अंकों को लेंगे। जैसे यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या है? 32 है। अगर इसमें 4 का भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगी। कितने भी अंक की संख्या हो उसके दो अंकों को लेंगे अपन, अगर उनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, जैसे कोई संख्या दी है 35, 70 या 35, 655, तो यहाँ पे क्या है? अगर इकाई अंक 0 आए या इकाई अंक 5 आए, ऐसी कोई भी संख्या हो जिनका इकाई अंक 0 या 5 आएगा तो वो हमेशा 5 से विभाजित होगी। आगे अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमको देखना है कोई संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? हम 2 और 3 दोनों नियमों को लगाएंगे। तो 2 का नियम क्या है? इकाई अंक कैसा हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो यहाँ पर 6 है इकाई अंक। और 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है उसके अंकों को जोड़ेंगे। 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसलिए 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये संख्या क्या है? 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं अपन? किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना, किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना और शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे समझने के लिए, जैसे इकाई अंक दिया है 1, तो शेष कितने अंक बचे? 3 और 7, तीनों 7 को लिख देंगे। उसके बाद 1 का दुगुना माने 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2। अब 37 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 35। अगर ये 35 7 से पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्या भी पूरी 7 से विभाजित होगी। तो 35 7 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या भी पूरी 7 से विभाजित होगी। इसमें 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, माने शुरू के इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंकों को अपन लेंगे और इसमें 8 का भाग देंगे। अगर ये तीनों अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या भी क्या है? 8 से विभाजित होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा माने 184 को लिया, 8 से भाग दिया, 8 2 16, 38 24, माने 8 से पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये संख्या भी पूरी क्या है? 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम है वो 3 की तरह है। अगर इसके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्या भी क्या है? 9 से विभाजित होगी। ऐसे 3 का भी था, अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 9 का भी है, इसके संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे अपन, जो योग आएगा उसमें 9 का भाग देंगे, अगर वो 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या है? 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता का नियम है किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो। क्या है? 0। जैसे कोई भी संख्या दी है 56 87 0, अगर इकाई का अंक 0 आ गया तो वो संख्या क्या है? हमेशा से 10 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आगे है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग
का अंतर 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, या फिर जो अंतर आए वो 0 आए तो वो क्या है 11 से विभाजित होगी। अब इसमें समझते हैं अपन सम स्थान। सम स्थान माने पहला स्थान क्या होगा विषम, तो दूसरा क्या होगा सम, तीसरा विषम, तो चौथा सम। तो यहाँ पे सम स्थानों के अंक क्या है 3 और 9, तो 3 9 को जोड़ दिया हमने। अब विषम स्थानों के अंक क्या है 2 5 और 5, इनको भी जोड़ दिया। जब इनको काउंट किया तो ये कितने हुए 9 3 12, ये भी कितना हुआ 12, 12 में से 12 घटाया कितना आया 0। अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो, दो कंडीशन है हमारे पास, या तो यहाँ पे 0 आए या 0 की जगह पे 11 से विभाजित माने 11 का भाग क्या है ऐसी संख्या है, तो ये संख्या क्या है पूरी पूरी 11 से विभाजित होती है। इस प्रकार हमने यहाँ पे विभाज्यता के नियमों को पढ़ा है। अभी इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। नियम हमने विभाज्यता के पढ़े हैं, उन्हीं पर आधारित इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे यदि एक संख्या दी है 7809 स्टार, ये स्टार है 4 और इसको क्या है 9 और 3 दोनों से विभाजित करना है, और स्टार के स्थान पे जो अंक दिए हैं उनमें से कौन सा अंक आएगा। तो 9 और 3 का विभाज्यता का नियम ये है कि इनके अंकों को जोड़ें अपन। जैसे यहाँ पे अंक दिए हैं क्या 7 + 8 + 0 + 9 + 4, इनके अंकों को जोड़ें। अब इस क्या हो जाएगा 9 4 13 8 21 तो 7 28, इनके अंक जो अंक दिए हैं उनका योग कितना आया 28। अब 3 से 3 9 27, एक ज्यादा हो रहा है और 9 से भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे अपन 9 का ऐसी संख्या लेंगे इससे पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे यहाँ पे संख्या जोड़ेंगे 8 को कितना हो जाएगा 8 8 16 36 हो जाएगा। तो 36 में क्या है 9 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए हमारा अंक कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार आगे 1224 में कौन सी अभाज्य संख्या घटाई जाए कि वह 5 से विभक्त हो जाए, माने इनमें से कौन सी संख्या घटाएं कि वह 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। अब 5 का विभाज्यता का जो नियम पढ़े हम उसमें ये है कि इकाई अंक 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 1224 लिखने के बाद यहाँ पर 7 घटाएंगे, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और इसी प्रकार 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 आना चाहिए। 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ भी इकाई अंक कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये भी गलत है। फिर हमारा आंसर कौन सा होगा ये वाला। 19 घटाएंगे 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से क्या है हम इसका इकाई अंक निकाल के और इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो माने जो जिस संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या कहलाता है भाजक। तो यहाँ पर भाजक कितना है 125 और भागफल कितना है, भागफल दिया है कितना 16 और शेष कितना है 11। तो एक फॉर्मूला है भाज्य का माने संख्या निकालने का, वो क्या है भाजक माने 125 गुणित भागफल 16 धन शेषफल, शेषफल कितना है 11। 16 का इसमें गुणा करेंगे 125 में 16 5 80, 16 दूना 32 और 40, 16 कम 16 4 20 2000, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 11, तो ये हो जाएगा 2011। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला। इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि ये संख्या दी है इसमें 2 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो यहाँ पर पहले 2 का स्थानीय मान निकाला है अपन, तो 2 के आगे कितने अंक दिए हैं 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो। इस प्रकार हम स्थानीय मान निकाल के इनका गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे जितने जीरो हैं उतने जीरो रख देंगे पहले, 5 का गुणा किससे कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 10, आंसर हो जाएगा 10,000। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जो अंक दिए गए हैं 5 7 2 0 से बनी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो जब इनसे हम सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे, सबसे बड़ी संख्या में क्या करते हैं सबसे बड़ा अंक क्या है 7, फिर 5, फिर 2, फिर 0। सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे अपन, अगर यहाँ पे 0 को पहले लिख देंगे तो ये 3 अंक की संख्या रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले अपन 2 0
5 और 7, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसको घटा देंगे, घटाने में देखो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 5, कितना बचेगा 54 63, माने आंसर कौन सा हो जाएगा बी। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी आपको नवोदय विद्यालय के लिए जितने भी मैथ के चैप्टर हैं सभी को बारी बारी से हल करके बताया जाएगा।